तालाब के किनारे ससुराल। सोनिया, मैंने सब्जी बना दी है, तुम जल्दी से रोटियां बनाकर तैयार कर दो। तुम हर बार सब्जी बनाकर रख देती हो और रोटी बनाने की जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ती है। सब्जी बनाते हुए तो तुम गैस धीमी करके अपने फोन चलाने के लिए चली जाती हो, लेकिन मेरा क्या? सभी घर वाले मिलकर 10-10 रोटियां खाते हैं और मुझे हलवाई की तरह रोटियां बनानी पड़ती है। तो अब मैं क्या करूं? अब घर वालों को तुम्हारे हाथ की सब्जी पसंद नहीं आती तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है। तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम्हारा हाथ तो हो सकता है ना। हो सकता है कि जब मैं सब्जी बनाकर रसोई से चली जाती हो तो तुम ही सब्जी में कोई ना कोई मिलावट कर देती हो। दोनों ही बहुएं इसी तरह लड़ाई करने लगती हैं। तभी रसोई में दोनों की सास आती है और कहती है, क्या बात है बहुओं, तुम दोनों की लड़ाई तो खत्म ही नहीं होती। कितनी बार बोला है कि इस तरह से मत लड़ा करो। आस पड़ोस वाले सुनते हैं तो अच्छा नहीं लगता। इस मोहल्ले में हमारी बहुत इज्जत है और वो खराब होती है। माँ जी, आप ही समझाइए ना सोनिया को। जब मैंने सब्जी बनाकर तैयार कर दी है तो अब ये रोटी बनाने में नाटक क्या कर रही है? अब आप चाहती हैं कि मैं दोनों काम करूं? माँ जी, ये तो सब्जी बनाकर इधर उधर काम करने चली जाती है, लेकिन मुझे रोटियां बनाने के लिए पसीने में बेहाल होना पड़ता है। आप जानती है ना गर्मी कितनी हो रही है। मैं सोच रही हूँ कि चावल बना देती हूँ। ऐसे कैसे चावल बना दोगी? सब लोगों को रोटी खाने का मन है तो रोटी ही बनेगी। माँ जी, ये ऐसे नहीं मानने वाली। आप हम दोनों को अलग क्यों नहीं कर देती? सुन रही है माँ जी? मुझे तो अब इस घर में आए हुए 1 महीना हुआ है और ये 1 साल में ही अलग होने की बात कर रही है। तुम दोनों को जितनी भी लड़ाई करनी है कर लो, लेकिन मैं तुम दोनों को अलग नहीं करूंगी। आरती बोलकर रसोई से चली जाती है और दोनों बहू ऐसे ही लड़ते हुए खाना बनाती हैं। यूं ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन श्रेया रात के समय पंकज से कहती है, यार पंकज, तुम माँ को समझाते क्यों नहीं कि हम अलग हो जाते हैं? वो तो मेरी कुछ सुनती ही नहीं। तुम तो जानती हो ना मेरा और आयुष का कितना अच्छा रिश्ता है। हम दोनों भाई कभी लड़ाई नहीं करते और तुम दोनों देवरानी जिठानी जब देखो लड़ती रहती हो। मैं उस सोनिया के साथ और एडजस्ट नहीं कर सकती। प्लीज पंकज, अलग हो जाते हैं ना। पंकज भी मुंह घुमाकर सो जाता है और कुछ नहीं कहता। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन सोनिया और श्रेया हॉल में खड़े होकर लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी वहां पर पूरा परिवार आ जाता है और मनीष कहता है, तुम दोनों बहुओं ने फिर से लड़ाई शुरू कर दी। अरे आखिर कब तक ये सब ड्रामा चलेगा इस घर में? सोनिया ने भी रोज मेरी नाक में दम किया हुआ है। बार बार बोलती है कि अलग हो जाओ, मेरी सुनती ही नहीं है। ये सब सुनकर आरती को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अभी तक तो वो कुछ नहीं कह रही थी, क्योंकि ये सब कुछ उसे लग रहा था बस वही झेल रही है। लेकिन जब बात उसके बेटों की आती है तो आरती कहती है, तुम जानती भी हो बहुओं कि मैंने कितनी मेहनत से तुम्हारे ससुर जी के साथ मिलकर ये घर खड़ा किया है, और तुम चाहती हो कि मैं तुम दोनों को अलग कर दूं। परिवार बनाना इतना भी आसान नहीं होता। माँ जी, ये सब तो हर कोई अपने बच्चे के लिए करता है। आपने कौन सा एहसान कर दिया? और वैसे भी उस समय तो इतनी महंगाई भी नहीं थी। ठीक है, अगर तुम लोगों को ऐसा ही लगता है तो तुम सब लोग अपना सामान बांध लो। मैं तुम सब लोगों के आगे एक शर्त रखती हूँ। अगर 1 महीने के लिए तुमने वो शर्त पूरी कर दी तो मैं तुम दोनों को अलग कर दूंगी। ये 3 मंजिला घर है। नीचे की मंजिल पर हम रह लेंगे। पहली मंजिल पर श्रेया बहू और दूसरी मंजिल पर सोनिया। सोनिया और श्रेया ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि यही तो वो चाहते थे कि दोनों अलग अलग अपनी मनमर्जी से रहें। लेकिन तभी सोनिया ने पूछा, माँ जी सामान बांध लो मतलब हम लोग कहीं जा रहे हैं क्या?